नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, जो मुद्दा 2 दिन से उभरा हुआ है और अगले हफ्ते में ये मुद्दा जो है ज़बरदस्त शोर मचाएगा पॉलिटिकल सर्कल में, और चाहे राज्यसभा लोकसभा में भी ये मुद्दा उठ सकता है, लेकिन हो सकता है वहाँ इसकी संभावना कम हो। लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि राज्यसभा के सभापति जो हैं उनको हटाने के लिए एक मूव लाया जाए या नोटिस दिया जाए। उसके ऊपर पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत चर्चा होगी और बहुत हौला हंगामा होगा। साथियों, जो जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में बहस हुई, बहस तो नहीं हुई, बड़ा मामूली सी बात हुई और वो हो गई बड़ी, और अपोजिशन ने कह दिया कि हम जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है वो एक नोटिस लाएंगे उन्हें हटाने के लिए। तो उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बता दें कि प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये है कि आप सीधे से सभापति को नहीं हटा सकते राज्यसभा के, क्योंकि ये एक पदेन जो है पद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो राज्यसभा का उपसभापति होता है। सीधे राज्यसभा का कोई उपसभापति नहीं चुना जाता है जिसको हटाया जा सके। उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली उपसभापति राज्यसभा का सभापति हो जाता है। तो जब आपको राज्यसभा के सभापति को हटाना हो तो आपको भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना होगा। आज तक ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ है जिसके तहत जो है भारत के राष्ट्रपति, किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाया गया हो। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये वो लाना पड़ेगा, मूव लाना पड़ेगा पूरी अपोजिशन को, और 14 दिन के नोटिस देना होगा कि हम आपको हटाना चाहते हैं। और उसके बाद राज्यसभा में जो है वोटिंग होगी। वोटिंग में जो 262 सदस्य होते हैं, 265 के आसपास सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उनके आधे से ज़्यादा सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाए। उसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जाने के बाद वहाँ 50% से ज़्यादा लोगों को ये वोट डालना होता है, उनका होना चाहिए कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए। तब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के रूप को हटाने के लिए ये जो संख्या है ये 2/3 है दोनों हाउसेज में। तो आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है देश के लोकतंत्र में कि उपराष्ट्रपति को इस तरह से हटा दिया गया हो या राष्ट्रपति को इस तरह से हटा दिया गया हो। हालांकि इसमें सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। सरकारें कई बार 5 साल से पहले गिर जाती हैं। तो सरकार गिर जाए तो भी वो ऐसी कोई कोशिश नहीं करती है कि हमारी मनमर्जी का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आना चाहिए। देश के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। पहले सरकार कांग्रेस की थी, बीजेपी की आ गई, लेकिन बीजेपी ने ये प्रयास किया हो कि राष्ट्रपति को हटा दो या उपराष्ट्रपति को हटा दो, या बीजेपी की सरकार थी और राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस के अलायंस वाला था या उनके द्वारा बनाया गया था, तो उन्होंने कोई कोशिश की हो। मतलब किसी भी तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से कभी ये कोशिश नहीं हुई है कि पुरानी सरकार जो हमारी विरोधी थी उसके द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को हटाया जाए। तो इस बार ये प्रयास क्यों हो रहा है? इस बार इस प्रयास के कई अलग कारण हैं। मुझे नहीं लगता राज्यसभा में जो हुआ है वो कोई ऐसी बड़ी घटना हुई है। हर उपराष्ट्रपति पर ये आरोप लगते रहे हैं कि आप पक्षपाती हैं, आप दूसरे पक्ष को बोलने नहीं देते हैं, आप सत्तारूढ़ दल की तरफ झुके हुए हैं। बहुत लोगों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कभी किसी को हटाने का प्रयास नहीं किया गया, ये धमकी नहीं दी गई। तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए मैंने बाबा रामदास के साथ एक अलग वीडियो किया है। उस वीडियो में इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बताया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय लोकतंत्र में इतनी बौखलाहट क्यों दिख रही है, या विपक्ष में इतनी बौखलाहट क्यों दिख रही है, या राजनीतिक वातावरण जो है, राजनीतिक माहौल जो है वो इतना गर्मा क्यों गया है। छोटी छोटी बात पर इतने बड़े हमले क्यों होने लगे हैं। ये कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया।
जबकि ये कई बार बताया जा चुका है कि चेयर के पास ये अधिकार ही नहीं है, वो बटन ही नहीं है कि वो किसी का माइक बंद कर सके। ये चेयर के पास नहीं रहता है, लेकिन एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि जब चेयर बोलेगी तो बाकियों के माइक बंद कर दिए जाएंगे। ये कोई भी हो तो होता है, पहले भी होता था, अब भी होता है, कांग्रेस सरकार में भी होता था, अब भी होता है। ना बोलने देने का आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें हमारा समय कट कर दिया गया है, ये शाश्वत है, ये हमेशा होता है। हर सरकार जो आती है, हर सांसद जो आता है, वो जब अपना मुंह खोलता है तो सोचता है कि अब मैं ही गीता का ज्ञान दे दूं तभी बंद करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो चेयर पर बैठा है उसको हाउस चलाना है, ये खाली चेयरमैन नहीं करता है। जो उपसभापति होते हैं, चाहे वो किसी के दल के भी हों, और उपसभापति हर दल से होते हैं, वो आके ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा सभापति करते हैं, तो फिर सभापति पर आरोप क्यों? तो साथियों, ये एक बड़ा मुश्किल विषय है। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि जो घटनाएं होने वाली हैं उसमें वास्तविक स्थिति क्या हो सकती है, लीगल प्रोविज़न क्या है, तो वो मैंने आपको बताया। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बड़ी घटनाएं जो होंगी देश में वो हम आपके पास लाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।